का लाभ नहीं है। कौन से ज्ञान का लाभ है वो चर्चा करता हूँ। और सबसे पहले उन श्लोकों को सुनाता हूँ। जब विक्रमादित्य ने सिद्धसेन दिवाकर से पूछा कि भाई दूसरे लाभ दो, अर्थ का लाभ, काम का लाभ, ये लो, दीर्घायु का लाभ दो, सौभाग्य का लाभ दो, ये कौन सा लाभ दे रहे हो? उस समय वो बताता है, बहुत से श्लोक कहता है आचार्य सिद्धसेन दिवाकर उसको समझाने के लिए बहुत से श्लोक कहते हैं कि धर्म लाभ का लाभ क्या है और दूसरे लाभ कैसे हैं। कुछ श्लोकों की चर्चा करता हूं मैं। सुन, दीर्घायु भवन्यते यदि तदादन्नारका नाम भी, वो कहता है कि यदि तुम कहते मैं तुमका दीर्घायु हो, दीर्घायु भव शतम जीवेत, जुग जुग जियो, लंबी आयुष्य का यदि मैं जीने का तुमको आशीर्वाद देता तो इससे तुमको कौन सा लाभ होता? नरक की आयुष, नरक के जीव कम आयुष्य नहीं है, 33 साल तक की आयुष्य है कि नहीं? और इतनी लंबी आयुष्य से उनको कोई लाभ है क्या? लाभ आज की तारीख में देखें, हॉस्पिटल में जाके देखो, बहुत से जीव ऐसे मिलेंगे आपको जो मृत्यु की कामना कर रहे, जी रहे हैं, और कामना किसकी कर रहे हैं? मृत्यु की कामना कर रहे हैं। तो लंबी आयुष्य का आशीर्वाद देने का मतलब ही क्या है? वो कहते हैं यदि लंबी आयुष्य का आशीर्वाद हो, बहुत से जीव हैं। देखो एक बात सुनो, महावीर का जो वचन है ना, एक बात मान सुनना, महावीर का वचन चारों गतियों के जीवों के लिए हितकारी होता है। और जो जीव, वो वचन चारों गतियों के लिए जीवकारी के हितकारी कर लो, वो वीतराग का वचन नहीं हो सकता। ये नहीं मनुष्य गति के लिए हितकारी हो, नहीं, दूसरे जो वचन होते हैं वीतराग को छोड़कर, वो हो सकता है किसी गति के लिए उपकारी हो, किसी गति के हितकार हो सकते हैं, पर वीतराग का वचन ऐसा नहीं है। तीन काल और तीनों लोग, समझो, तीनों काल और तीनों लोगों के लिए हितकारी ही होता है, कल्याणकारी होता है वीतराग का वचन। और उसने जो धर्म लाभ की आप बात कही है, वो तीनों कालों के लिए और तीनों लोगों के जीवों के लिए है, एक काल के लिए नहीं। आज हमको एक चीज की जरूरत है, कल दूसरे की चीज, वो नहीं, वीतराग की वाणी ऐसी नहीं है। महावीर से मुख से निकला हुआ वचन तीन काल के लिए है और तीनों लोगों के जीवों के लिए हितकारी है। धर्म लाभ, वो कहते हैं यदि मैं दूं, आयुष्य का दूं कि भाई आयुष्य तुम्हारी बड़ी हो, लंबी आयुष्य हो, लंबी आयुष्य का मूल्य नहीं है। परमात्मा महावीर स्वामी जी का शासन देखें 21,000 वर्ष तक, और दूसरे तीर्थंकरों का शासन देखें तो बहुत वर्षों तक चला है। और सबसे कम शासन किसका है? तो पार्श्वनाथ जी का, मात्र 300 साल। लंबी आयु का मतलब क्या है? और उनको आज भी लोग याद कर रहे हैं। शासन का लंबा होना, आयुष्य का लंबा होना नहीं, जीवन की लंबाई का मूल्य नहीं है, जीवन की गहराई का मूल्य है। जीवन कितना गहरा है, कितना ऊंडा है, कितनी गहराई तक गया है, कितना उसने आत्मा को स्पर्श किया है, मतलब उसका है। और धर्म का संबंध लंबाई से नहीं, गहराई से है। इतनी लंबी आयु, उसका क्या मतलब? लंबी आयु देने से क्या मतलब? दीर्घायु भवन्यते यदि तदानंद नारका नाम अभी, वो तो नारियों के जीवों को भी होता है भाई लंबी आयु से, क्या उनको सुख होता है? क्या सुख होता है? कोई सुख नहीं है। लंबी आयुष्य सुख का कारण नहीं है, और छोटी आयुष्य कोई दुख का कारण भी, कोई दुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। भाई दुख का कारण क्या है? और दूसरे कहते हैं संताना है जो पुत्रवान भवे, यदि संतान के सुख के लिए मैं तुमको कहता कि पुत्रवान हो, भले मैं संतान ज्यादा हूँ, बहुत पुत्र पोत्र वाले हूँ, संतान का यदि आशीर्वाद देता तो इससे तुमको क्या सुख मिलता? ये तो विक्रमादित्य कह रहे हैं। मैं आप तुमसे पूछता हूँ, आज की तारीख में हमसे हम लोगों को सबसे ज्यादा भय किसी से है? अपनी संतानों से भय।
अपने बच्चों से भय नहीं है? और तुम उसको सुख कह रहे हो, उनसे डर के जी रहे हो। उनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, और तुम उनको सुख मान रहे हो। क्या है सुरक्षा कवच? बच्चे तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं? अरे बच्चे डर रहे हैं, तुम्हें कह नहीं सकते। अपने लड़के लड़कियों कहने की हिम्मत है? तू मोबाइल का उपयोग मत करते, ये छोड़। अपनी लड़की को, बेटी को, बेटे को कहने की हिम्मत है? क्या हिम्मत है? उनको कहने की हिम्मत नहीं है, और वो जैसे कह रहे वैसा कर रहे हो। उनके दब से जी लो। सबसे बड़ा दुख है ये आज की तारीख में, संतानों को कहने की हिम्मत नहीं। देखो ये हकीकत है, सत्य बात है। कहने की कहाँ ताकत? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं सबसे ज्यादा परेशान अपने बेटे बेटियों से। ठीक है, वो इज्जत की खातिर चुप बैठे हुए हैं कि दुनिया क्या कहेगी, इसकी इज्जत की खातिर जो है, दुख तो है ना, समस्या तो है ना, दूसरों से क्या समस्या। जानवर से इतना डर नहीं है, समझो। जानवर से ज्यादा डर है। घर में आपने कुत्ता बिल्ली पाला हो, उससे डर है? डर है उससे? कबूतर पाला, उसे डर है? कुत्ता बिल्ली से भी डर नहीं है। डर किससे है? किससे डर है? सीधी सी बात आज की तारीख ये कहती है। दिल्ली में एक बेटे ने बाप की हत्या करा दी, वो तो देखो रोज का चल रहा है। अपन ये नहीं, अपन यहाँ कह रहे हैं कि संतान, हमारी दृष्टि संतान में सुख देखने की है। ये देखो समझो, हमारी दृष्टि क्या है? धर्म में सुख देखने की दृष्टि नहीं है। धर्म का लाभ नहीं, संतान का लाभ चाह रहे हैं। लाभ किसका चाहते हैं? संतान का लाभ चाह रहे हैं कि धर्म का लाभ चाह रहे हैं? और यदि किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही, कितने मनोज्ञ मानना है, धर्म की आराधना भी संतान के लिए, और संतान हो जाती है धर्म से, तो फिर तो एक ब्राह्मण था, चलो कहानी कह दो। ब्राह्मण था, मर्द ने यज्ञोपवीत किए, खूब आराधना की, संतान नहीं हुई उसकी। आखिर बुढ़ापे में जाके संतान हुई। बुढ़ापे में संतान होते भी संतान के बहुत उससे मौसम बनाया, अच्छा ठाट किया, उससे किए, और किंतु संतान तो हुई, बेटा तो हुआ, पर बेटा आंखों से बेटे को दिखाई नहीं देता था, अंधा था, सूरदास था। इस बेटे को पाकर भी वो बड़ा खुश है। बेटा 5 साल का हुआ, उसने यज्ञोपवीत संस्कार सारे किए, और बेटे की बुद्धि बड़ी तेज, और जो भी वेद पढ़ाता है वेद तुरंत कंठस्थ कर लेता, याद कर लेता, उसका अर्थ भी बोल देता। बहुत से व्यक्ति हैं आंखों से दिखाई नहीं देता। पंडित शुक्लाल जी को देखो ना, कितने उसने ग्रंथ रचे, आंखों से दिखाई नहीं देता, पर बुद्धि तेज, और उसकी बहुत बुद्धि तेज, और पढ़ के वो न जाने कितने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, खूब ग्रंथ पढ़ लिए उसने। और एक दिन उसके मन में एक विचार पैदा हुआ, बेटे के मन में, और बेटे के मन में विचार पैदा होने के बाद वो कहता है, अपने पिता को कहता है, पिता एक बात बताओ। क्या बात? मनुष्य जीव अंधा क्यों पैदा होता है? अंधा पैदा हुआ है, बेटा अंधा पैदा हुआ है, उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ है कि मैं अंधा क्यों पैदा हुआ, जीव अंधा क्यों पैदा हुआ है, प्रश्न करता है। पिछले कर्म और कुछ और कोई उत्तर ज्ञानावली का, और वो मस्त उत्तर देता है, वो उत्तर देता है, पिता उत्तर देता है कि भाई अपने यहाँ कोई रत्नों की चोरी कर लेता है, ये कर लेता है, तो अंधा पैदा होता है। और वो कहता है बेटा नहीं, ये कारण नहीं है। पिता जितने भी कारण कहता जाता है कि ये ज्ञान कर्म, ये वो जो तुम्हारी भाषा में कहूँ कि ये, वो हर कारण का निषेध करता जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं है। आखिर पिता कहता है तू ही बता कि कारण क्या है, अंधा क्यों पैदा होता है? वो भी पंडित बन चुका है, और वो कहता है, पिता को कहता है मैं अंधा इसीलिए पैदा हुआ हूँ। क्या कहता है? मैं अंधा इसीलिए पैदा हूँ कि आप अंधे हैं, इसीलिए मैं अंधा पैदा हुआ हूँ।
और जब ये सुना पिता को गुस्सा आया, एक दिया चढ़ा, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? मेरे को भी दिखाई नहीं देता क्या? उस समय कहता है वो, पिताजी देखो, वृक्ष बीज के अनुरूप होता है, वृक्ष बीज के अनुरूप होता है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल आता है, फल आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अंधे हो इसीलिए मैं अंधा पैदा हुआ हूँ। वो कहता है मेरे को आप अंधे हो इसीलिए मैं अंधा पैदा हुआ। वो कहता मैं अंधा कैसे? वो कहता आंख खोलने वाली बात कहता, सुनो ध्यान से। वो अंधा बेटा क्या कहता है पिता को, पिताजी को, आपको अंधा इसीलिए कहता हूँ कि आपने मेरे लिए न जाने कितने यज्ञ हवन किए, गंगा मैया की आराधना पुत्र प्राप्ति के लिए की, संतान के प्राप्ति के लिए की, और गंगा मैया आपको सिर्फ मुक्ति दे सकती थी और आपने उसकी आराधना एक पुत्र के लिए की, इसीलिए मैं आपको अंधा कहता हूँ। क्या बात है? धर्म की आराधना किसके लिए कर रहे हैं हम? आंखें खुली है कि नहीं? किसके लिए कर रहे हैं? संतान नहीं और भी दूसरे 50 कारण है कि नहीं? धर्म लाभ तो ऊंचा है, हम धर्म लाभ नहीं। आज की तारीख में भले ही गुरु कुछ भी धर्म लाभ की कहे, हम गुरु से भी धर्म लाभ नहीं पुण्य का लाभ चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। धर्म लाभ कौन चाहता है? धर्म लाभ देने वाला गुरु भी दुर्लभ है और धर्म लाभ लेने वाला शिष्य भी दुर्लभ है। दोनों दुर्लभ है, ना कोई देना चाह रहा है और ना कोई लेना चाह रहा है। कौन लेना चाह रहा है धर्म लाभ? चाहते हो धर्म लाभ? दे रहा है महावीर भी सब कहा धर्म लाभ धर्म लाभ धर्म लाभ धर्म लाभ। कल ही मैंने कहा था नंदी सेन की कहानी, अर्थ लाभ चाहती हो, धर्म लाभ कहाँ चाहती हो? अर्थ प्रधान दृष्टि है, धर्म प्रधान दृष्टि कहाँ है? अब ये देखो, यहाँ भी देखो, अपन जिनवाणी सुनने आए हैं, उसमें भी हमारी दृष्टि मोबाइल के ऊपर है। फिर बात ही क्या करें? जिनवाणी सुनने आए हैं, उससे भी ज्यादा महत्व किसका हमारे लिए? मोबाइल का। उसको ऑफ नहीं कर सकते। और इसी समय यदि किसी मिनिस्टर के पास जाते तो मोबाइल ऑफ होता। ये क्या है? जिनवाणी की आशातना और कुछ नहीं। और फिर आगे समय में होगा क्या? अभी भी पुण्य के पर दृष्टि है ना, और धर्म पर दृष्टि होती तो मोबाइल का स्विच ऑफ होता कि नहीं होता? और कहना पड़ता। यहाँ पर लाख बार लिख दो तुम स्विच ऑफ रखो किसी भी उपास्य के मंदिर में, करना क्या है? करता कौन है? कहने से होगा क्या? करता कौन है? सबसे पहली बात धर्म लाभ चाहिए तो धर्म के जो स्थान है, धर्म के जो स्थान है उसका नियम तो पालना नहीं तो धर्म लाभ आएगा। दृष्टि पुण्य के लाभ के ऊपर है भाई। धर्म लाभ तो कहने की बातें हैं। देख लो आकर्षण, हमारी भी अभी चित्त में आकर्षण धर्म का है कि पुण्य का है? किसका आकर्षण है? तो पुण्य का आकर्षण है तो समझो पुण्य का आकर्षण ऐसा ही, और धर्म का आकर्षण पता कैसा? आत्मा जीव किसान खेती करता है, अनाज के लिए करता है कि घास फूस के लिए करता है? अनाज के लिए करता है। और अनाज के लिए करता है तो घास फूस मुफ्त में मिलता है कि नहीं उसको? घास फूस मुफ्त में मिलता है कि नहीं? अगाना थोड़ी पड़ता, घास फूस मुफ्त में मिलता ही उसको। और यदि जो किसान घास फूस के लिए खेती करे, घास फूस मिल जाएगा उसको, पर अनाज से वंचित रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? और जो किसान अनाज के लिए खेती करेगा, अनाज तो उसको मिलेगा ही, और मुफ्त में क्या मिलेगा? घास मिलेगा। और जो घास फूस के लिए खेती करेगा, अनाज से वंचित रहेगा, मात्र उसको घास फूस ही मिलता रहेगा। धर्म लाभ और पुण्य लाभ ये है। खेती अनाज के लिए कि घास फूस के लिए? किसके लिए? किसके लिए कर रहे हैं हम खेती? हम जिसको धर्म की आराधना कह रहे हैं, कहते हैं, वो खेती किसके लिए? अनाज के लिए कि घास फूस के लिए? किसमें संतुष्ट हो रहे हैं हम? घास फूस में कि अनाज में? देखो
प्रवचन में जिनवाणी में एक बात सुनने को ज्यादा मिलती है। पता है क्या सुनाई जाती है? जिनवाणी। जिनवाणी किसकी ओर इशारा करती है पता है आपको? जिनवाणी हमारे दोषों की ओर इशारा करती है, समझना। वो दोषों की इशारा करती है कि ये तेरे में, जिस तरह से दर्पण देखो, दर्पण देखो, दर्पण में अपना चेहरा देखो और चेहरे पर जो दोष लगे वो दिखाई देते कि नहीं देते? और उस दर्पण में, चेहरे में अपने दोषों को देख कर दूर करते कि नहीं करते? जिनवाणी भी एक दर्पण है। उस दर्पण में अपनी आत्मा को देखो और अपनी आत्मा में जो दोष दिखाई दे उनको दूर करो, ये जिनवाणी है। खाली खुशामद प्रशंसा चाटुकारिता जिनवाणी नहीं है। क्यों? हमको अपने दोष सुनने अच्छे नहीं लगते और जिनवाणी दोषों को बताती है। और धर्म भी एक ही का है। धर्म पता किसको कहते हैं? एक बात में तुमको धर्म की परिभाषा दे दूं। एक बात में मात्र एक वाक्य में धर्म की परिभाषा, जो रोग को दूर करे उसको कहते हैं दवाई। जो रोग को दूर कर तो क्या कहते हैं? दवाई। और जो आत्मा में रहे दोषों को दूर करे उसको कहते हैं धर्म। बस छोड़ो। आत्मा में रहे हुए दोषों को दूर करे उसका नाम है धर्म। और छोड़ो बात यार, क्या क्रियाकर्मों का लेना देना? आत्मा में रहे दोष दूर हो तो समझो धर्म, और दोष दूर नहीं तो धर्म नहीं। वो दवाई किस काम की? जो रोग को दूर न करे। और वो नुकसान किस काम का? जो आत्मा में रहे हुए दोषों को दूर न करे। धर्म का काम है आत्मा में रहे दोषों को दूर करना, वो धर्म है। और आज क्रियाकांड के नाम पर, धर्म के नाम पर हम दोषों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। राग द्वेष बढ़ता चला जा रहा है धर्म के नाम पर। नहीं, बहुत ऊंची चीज है धर्म लाभ। क्या समझोगे राजा धर्म का लाभ? किस तरह से वो समझाता है कि धर्म क्या चीज है, धर्म क्या चीज है और धर्म से आत्मा को क्या प्राप्त होता है, क्या चीज है धर्म। नैसार के भव में मिला मुनि महावीर को, उसने कोई क्रियाकांड की बात नहीं की, मात्र धर्म का उपदेश दिया है। उस धर्म के उपदेश को सुनकर ही अंतर में क्रिया हुई और अंतर में मिथ्यात्व का क्षय हुआ, सम्यक्त का उदय हो गया। ये है धर्म, इसको कहते हैं धर्म। कोई क्रियाकांड का दिया नहीं, कैसा शुद्ध स्वरूप बताया, आत्मा का शुद्ध स्वरूप का उसके प्रतिबोध दिया, वेद विज्ञान बताया, उससे क्या हुआ? ये धर्म हुआ। अब हम तुमने इतना किया, नैसार को बाहर की दुनिया के देखे, उस उपदेश सुनकर नैसार को कुछ मिला? एक पुण्य का लाभ हुआ? कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। और अंतर में देखो क्या हो गया? एक ज्योत जग गई। ये धर्म का प्रारंभ हो गया, यहाँ से धर्म का प्रारंभ हो गया। और धर्म का प्रारंभ ऐसा हुआ, धर्म का बीज ऐसा बना, ऐसा दबा, ऐसा बोया गया कि वो एक दिन गठर बनकर तीर्थंकर बन गया, मुक्ति को पा लिया उसने। ये धर्म का बीज, यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। कितने बताता है वो? बताता है धर्म के लिए, सुख के लिए, संतान के लिए तुमको यदि आशीर्वाद देता तो क्या होता उससे? देखो कुकर सुकर के कितने बच्चे हैं, वो कहता है कुकर ना भी, कुकर और सुकर के कितने बच्चे हैं, उससे उनको क्या लाभ हुआ आज तक? रावण के कितने थे? 1 लाख लाखों करोड़ों बच्चे थे, उससे रावण को क्या लाभ हुआ? धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, क्या लाभ हुआ उसके? कौरव सोते क्या लाभ हुआ? वो इतनी बात कहते हैं भाई, यदि तुम इसको लाभ की बात करती हो तो ये लाभ नहीं है। संतान का लाभ भी पुण्य की उद्देश्य होता है, धर्म के उद्देश्य नहीं। समझना एक बात, संतान का लाभ भी मिलती है ना, ये धर्म का प्राप्ति नहीं है। किसकी प्राप्ति से होता है? पुण्य। ये अंतर है। धर्म से किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती, मात्र क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है, वो धर्म। प्राप्ति की बात नहीं, आत्मशुद्धि का साधन है धर्म। आत्मा की शुद्धि हो वो धर्म लाभ है, आत्मा की शुद्धि हो। हाँ जी,
है? हाँ हाँ, देखो वो धर्म की बात नहीं, वो जो आपको धन आया वो पुण्य के उद्देश्य से आया। मैंने भी कहा था वो पुण्य के उद्देश्य से आया है। देखो आप उसको देखो, बात सुनो, पुण्य और धर्म में अंतर समझो। पुण्य और जो मिला ना आपको, मैंने भी बताया आपको, पुण्य के उद्देश्य से मिला, धर्म से नहीं। धर्म से तो आत्मा की शुद्धि होती है। हम जो मिल रहा है उसको धर्म कह रहे हैं, वो पुण्य का उद्देश्य। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो औजारिक भाव कहा गया है। धर्म से आत्मा चपक श्रेणी पर चढ़ता है, धर्म से सम्यक्ति की प्राप्ति होती है, धर्म से क्रोध मान माया लोभ का क्षय होता है, वो धर्म। जिससे राग और द्वेष जाता है वो धर्म, जिससे मिथ्या तो जाता है वो धर्म, जिसमें ईर्ष्या गई वो धर्म, उसको धर्म कहा गया है। आत्मा के दोषों का दूर हो वो धर्म, चित्त की शुद्धि हो वो धर्म। इससे तो चित्त ज्यादा अशुद्ध हो जाता है। ये तो पुण्य का। यदि महावीर इसको धर्म कहता कि धर्म लाभ हो, ये धर्म लाभ हो, और जितनी चीजें तुम कह रहे हो ये तो महावीर के पास थी, चक्रवर्तियों के पास थी, तब उन्होंने छोड़ दिया इन चीजों को। यदि इन चीजों को तुम धर्म कहते तो धर्म नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य, हम पुण्य में तो उपयोग को जोड़ते हैं तो उसको धर्म में परिवर्तित नहीं कर पाते, ये समझो। हमारा उपयोग पुण्य में तो परिवर्तित हो जाता है, ज्ञान का दर्शन आत्मा का उपयोग धर्म से वंचित रह जाता है। और यदि धर्म का लाभ हो गया फिर चाहिए क्या है? ये धर्म है, समझो, ये धर्म है, ये तो पुण्य है। हमारी आपकी बात ठीक है, हम क्या व्यवहार में पुण्य कोई धर्म कह रहे हैं, ये गलती। आप धर्म तत्व को समझो, पुण्य तत्व को। पुण्य तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। जीव तत्व अलग, सारे तत्व अलग अलग है। पुण्य तत्व क्या है और जीव तत्व क्या है? और जीव तत्व को जीवत्व की प्राप्ति होना वो धर्म है। ये देखो बातें थोड़ी ऊंची हैं, शास्त्रीय पद्धति है, ये व्याख्यान में ज्यादा बातें कही नहीं जाती। और लोगों को आज की तारीख में, आज की स्तर भी ऐसा नहीं है कि ये बातें समझ में आए। ये तो थोड़ी सी बात नहीं करूँ, पुण्य पाप में अंतर समझ में आज तक आता नहीं। कारण है आपको भी पुण्य चाहिए, मेरे को भी पुण्य चाहिए, गए धर्म में। धर्म की बात करता कौन है? सारे पुण्य की बात कर रहे हैं। आज बोल वाला पुण्य का है, धर्म का कहाँ है? धर्म तो महावीर, पर महावीर तो धर्म की बात। और जितने पुण्य का बाप है सारे के सारे पुण्य भोगने के बाद दुर्गति तैयार है। इसीलिए कहा गया राजा भी पुण्य से बनता है, राजेश्वरी नरकेश्वरी। बहुत से चक्रवर्तियों को देखो, यदि वो पुण्य के उद्देश्य से चक्रवर्ती बने को यदि धर्म में परिवर्तित नहीं करते तो निश्चित वो दुर्गति में जाते हैं। चक्रवर्ती भी, 6 खंड के अधिपति भी यदि पुण्य के उद्देश्य से जो प्राप्त हुई है उसको धर्म मार्ग में परिवर्तित नहीं करते तो कहाँ जाते हैं? नरक में। क्या बात है, मिला है पुण्य से, पर उसको धर्म में कैसे बदलो? ये अपने हाथ की, ये पुरुषार्थी बात है, ये पुरुषार्थ की बात है। समय पूरा हो रहा है। आज अपने यहाँ एक और लाभ की बात कर दूं, ज्ञान का लाभ। ज्ञान का लाभ भी परम लाभ है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी अविद्यते। ज्ञान के समान पवित्र चीज दुनिया में नहीं है। नहीं है ज्ञान। देखो महावीर जिसको ज्ञान कहता है वो ज्ञान का मार्ग बताता हूँ। हर कोई ज्ञान नहीं है। जिससे आत्मा की शुद्धि हो, जिससे विवेक की वृद्धि हो, जिससे जड़ और चैतन्य का भेद हो, जिससे चित्त का निरोध हो, उस ज्ञान को ज्ञान, जिससे राग और द्वेष का क्षय हो वो ज्ञान है। जिससे राग द्वेष की वृद्धि हो वो ज्ञान नहीं है। समझो, ज्ञान के समान पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र चीज दुनिया में नहीं है। पवित्र चीज का गया है, एकदम पवित्र नहीं है विद्यते। बहुत सी चीजें पवित्र कहो, ज्ञान के तुल्य पवित्र चीज दूसरी चीज नहीं है। हर चीज समय पाकर नष्ट हो जाती है, हर चीज पुरानी हो जाती है, हर चीज पुरानी हो जाती है। समय पाकर शरीर जर्जरित हो जाता है, समय पाकर धन चले जाता है, समय से सगे संबंधी सब साथ छोड़ देते हैं। पर एक चीज है जो साथ नहीं छोड़ती, उसका नाम है ज्ञान।
ज्ञान कभी साथ नहीं देता, कभी साथ नहीं छोड़ता। और ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान को वो नहीं, सूर्य का उदय हो और अंधेरा रहेगा, सूर्य का उदय हो अंधेरा रहेगा, तो समझो जिस तरह से। और अंधेरा कब तक रहेगा? और आप कहो कि सूर्य का उदय ही हो गया तो अभी अंधेरा है, मानेगा कोई? सूर्य का उदय हो गया और तो अभी कहीं अंधेरा है, संभव है? नहीं है। तो समझो यदि सम्यक ज्ञान का उदय हो गया तो समझना राग द्वेष नहीं रहा, और राग द्वेष है तो समझना अभी सम्यक ज्ञान नहीं आया, नहीं आया ज्ञान, सही आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो और राग द्वेष रहे, ये संभव ही नहीं है। कहां संभव? ज्ञान तो सूर्य जैसा प्रकाश आ गया तो अंधकार कहाँ रहेगा? और हम कई बार ऐसा भी होता है, हम ज्ञान पढ़ते जा रहे हैं और अंधेरा राग द्वेष बढ़ाते भी जा रहे हैं। ऐसा मत समझना, वही ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है जो भले ही तुम पढ़ो, भले ही वीतराग की वाणी पढ़ो। कई बार ऐसा होता है वीतराग की वाणी पढ़ते सुनते हुए भी राग द्वेष बढ़ जाते हैं, बढ़ती है राग द्वेष। हम कह मेरा ज्ञान ये वो तर्क में आ जाते हैं, वितर्क में आ जाते हैं, तो वो ज्ञान नहीं, वह ज्ञान है जो ज्ञान रूप में परिवर्तित हो। समझना, ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान रूप में परिवर्तित हो। परिवर्तित होने का मतलब जब परिवर्तित हो गया तो राग द्वेष का क्षय हुआ, कुछ तो क्षय हुआ, जितना क्षय हुआ उतना ज्ञान हुआ। जितना पढ़े उतना ज्ञान नहीं है, जितना समझे उतना ज्ञान नहीं है, जितना क्षय हुआ उतना ज्ञान है। समझना, ये ज्ञान पवित्र विद्यते, हर चीज को पवित्र करने के लिए चीजें हैं। कपड़ा है, मकान है, वस्तुएं, पदार्थ है, शरीर पवित्र करने के लिए चीजें हैं। पर एक चीज को पवित्र करने के लिए चीज, मन को पवित्र, चित्त को पवित्र करने के लिए मात्र एक चीज है। ज्ञान के अलावा कोई ऐसी पदार्थ नहीं है जो हमारे चित्त को, मन को पवित्र और निर्मल स्वच्छ कर सके। मात्र ज्ञान ही ऐसी चीज है, ज्ञान का लाभ, ज्ञान ही ऐसी चीज है जो हमारी आत्मा को पवित्र करे। इसीलिए कहा है उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा कहते हैं नहीं ज्ञान बिना न होती चर्यम, चारित्र भी ज्ञान के बिना नहीं है, न होती नानन बिना न होती, ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं आ सकता। ज्ञान होता है उसके बाद सम्यक चारित्र आता है। सम्यक चारित्र के लिए ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन चीजें हैं। ज्ञान बीच में है, इधर सम्यक दर्शन है और इधर सम्यक चारित्र। ज्ञान बीच में क्यों? ज्ञान दोनों के लिए जरूरी है। सम्यक दर्शन के लिए भी ज्ञान जरूरी है और सम्यक चारित्र के लिए भी ज्ञान जरूरी है। ज्ञान सम्यक की वृद्धि करता है, शुद्धि करता है और चारित्र में स्थिरता देता है। दोनों काम ज्ञान करता है। ज्ञान बड़ा अजूब है, ज्ञान चाहिए सबसे पहले ज्ञान। हम ज्ञान की कीमत नहीं समझते। आज पंडित जी का भूमान है ना, एक बात याद आ रही है मेरे को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है ना? बचपन में जब थे ना, प्रारंभिक पढ़ाई इनकी घर में एक मौलवी साहब आके पढ़ाया करते थे। जब प्रारंभिक पढ़ाई इनकी मौलवी साहब से पूरी हो गई, अब स्कूल में जाने की तैयारी हुई, तो इनके पिता की इच्छा थी कि मौलवी साहब को वेतन तो दे ही देते हैं, वेतन के साथ कुछ और भी भेंट दी जाए, भेंट दी जाए। तो सोचते थे, पिता सोच में पड़ रहे हैं क्या भेंट दी जाए, क्या भेंट जाए। एक दोस्त से पूछा, भाई और मौलवी साहब मेरे बेटे को पढ़ाया है, वेतन तो मुझको दे रही है, वेतन के साथ में हम सोचे कुछ और भी कुछ भेंट दी जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या भेंट दी जाए। मौलवी साहब कुरान पढ़े तो क्या हुआ यार, वो तो ज्ञान पढ़ाते हैं ना यार। कुरान में हमारा कोई विरोध थोड़ी है, वो भी एक ज्ञान ही है ना। अक्षर शुद्ध है ना कि नहीं है? अक्षर शुद्ध कुरान है तो क्या हमारे लिए सभी आदरणीय है यार। कुरान भी है, कुरान में गलत बात नहीं, तुम उसका गलत अर्थ निकालो तो क्या। अब महावीर की वाणी में गलत बात नहीं है, अब तुम गलत अर्थ निकालो तो झगड़ा करो तो क्या। महावीर की वाणी झगड़ा सिखाती नहीं, और महावीर की वाणी तुम झगड़ा करो तो उसमें क्या, महावीर की वाणी का क्या दोष।
गुरु ग्रंथ साहिब का क्या दोष, गीता का क्या दोष है, फारसी का क्या दोष, वेदों का क्या दोष? तुम ऐसी गलत निकालो तो वेदों में कोई गलत नहीं था, पढ़े तो इंद्रबुद्धि ने बदल महावीर ने कहा तू गलत अर्थ कर रहा है, अब कुरान का गलत अर्थ निकालते रहो, तुम उसकी निंदा करते रहो यार, कोई निंदा की जरूरत नहीं है, अर्थ सही करो ना तुम। महावीर की वाणी का भी अर्थ कहाँ सही कर रहे हो? और कुरान के नाम पर एक अमीर कुरान, अरे है क्या, वो भी इंसान है। महावीर ने उसको सभी जीव करू से आशीष उसके लिए भावना है, क्या बात करते हैं? हाँ, तो उसको क्या भेंट दी जाए? मैं पूछूं आपसे, वो तो बहुत छोटा बच्चा अभी तिलक, प्रारंभिक पढ़ाई, अभी स्कूल में जाना है, पाठशाला में जाना है, घर में पढ़ा, तो वो तो ज्यादा समझदार नहीं है। उसको भी पता लगा कि पिताजी इसको कुछ भेंट देना चाहते हैं, अब मैं स्कूल में जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो उसके पास ही तिलक खड़ा था और तिलक बोलता है पिताजी इनको ना अपने बढ़िया दूध देने वाली जो गाय ना अपने पास, वो इनको भेंट दे दो, इन्होंने मेरे को विद्या का बड़ा दूध पिलाया है। क्या बात करता है यार वो छोटा बच्चा, ये अपनी उस समय गाय बड़ी मूल्यवान रहती थी कि गाय इनको दे दो, बढ़िया दूध देने वाली गाय इनको दो, क्यों? इन्होंने मेरे को ज्ञान का बड़ा दूध पिलाया है, दो। ये छोटा बच्चा भी ये कहता है यार, क्या बात करते हो यार, इसका अमूल्य नहीं है ज्ञान का लाभ, परम लाभ है, चित्त की शुद्धि होती है। और ऐसे ज्ञान का लाभ देने वाले यहाँ पर भले ही आगे शिक्षक, हाँ ज्ञान का लाभ देने वाले यहाँ पर अपने यहाँ टेम्बी नाका में मुनीसु स्वामी जी के दरबार में ज्ञान का लाभ देने वाले, पाठशाला चलाने वाले, और भले उनका जो ज्ञानदान है पर ज्ञानदान उनका व्यवसाय नहीं है, समझना। ज्ञानदान वो भक्ति से करते हैं, जो उनका समय है 7 से 8, 8 से 9 जो भी समय के बाद आता है उसको भी बड़ा प्रेम से सिखाती हैं। यदि व्यवसाय होता तो उस समय चले जाते, मेरा टाइम पूरा हो गया, नौकरी पूरी हो गई, मैं चले जाऊं, नहीं, कोई भी आएगा कितने बजे भी, जब तक मैं हूँ तब तक कोई भी आएगा, समय कितना नहीं, मैं उसको ज्ञान सिखाऊंगा, कितना भी हो, 9 के 10 की जाए तो ये व्यवसाय नहीं। आज की तारीख में हमने भी ज्ञान को व्यवसाय बना दिया है, और ऐसे शिक्षक आज भी हमारे समाज में, शासन में, जो ज्ञान को व्यवसाय नहीं बनाते, प्रेम से सिखाते हैं, बड़े प्रेम से सिखाते हैं। वेतन तो उतना ही मिलना है, वेतन की चिंता नहीं, पर सिखाने का एक ढंग होता है, वेतन वाला किस ढंग से सिखाता है और ये किस तरह से बच्चों को इतने प्रेम से सिखाते हैं, न जाने कितनों को 2 प्रति को मिला गए कितने आ गए। और जबकि बड़े बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को तो सिखाना बिल्कुल आसान है, बड़े बड़े बच्चे हैं, अब इनको तो अभी चौकट लोग दो, को भी सीखने वाले नहीं है, फिर भी सीखने वाले आते हैं। इसका मतलब सीखने की तमन्ना और सिखाने वाले की तमन्ना दोनों को देखो भाई, सीखने वाले और सिखाने वाले प्रेम से सिखाते हैं कि सीखने वाले बिना लोग, इनको कहा जाए वो ट्रॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, 5 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए, आधा सीखने नहीं आएंगे, उसमें भी आ रहे हैं सीखने, इनकी भी ज्ञान सीखने की तमन्ना और ज्ञान सिखाने वाला भी ऐसा है, दोनों का संयोग मिला है, और इसमें हमारा ट्रस्ट मंडल का पूरा योगदान है, पूरा योगदान, पूरी व्यवस्था ये सीखते हैं, वो सिखाते हैं, और व्यवस्था ट्रस्ट मंडल करता है, उनका भी तो योगदान है यार, योगदान तो सभी का है ना, योगदान तो सभी का है। हाँ ठीक है, जिसका जितना योगदान है अपनी तरफ से योगदान कर रहे। और आज की तारीख में जिन शासन में सब कुछ है, और आज देखो आज की तारीख में जिन शासक में पढ़ाने वालों की, शिक्षकों की बहुत कमी हो गई है। क्यों? हमारे मन में एक काम है, हम शिक्षक का आदर नहीं करना जानते, बहुमान करना नहीं जानते, इस कारण शिक्षक उसका वेतन को दे देने के लिए 4 पर पेड़ी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इस कारण वो शिक्षक छोड़कर विधिकार और संगीतकार बनते जा रहे हैं। धन्य जब विधिकार संगीतकार नहीं बने, शिक्षक ही बने रहे। ये आप लोगों के कारण, संघ की व्यवस्था के कारण, यदि पैसा कमाना होता तो धर्म शिक्षक छोड़कर ये अभी भी विधिकार संगीतकार बन गया होता, ये आदमी भी कमा लेता, पैसे के लिए नहीं। आज की तारीख में हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी होती जा रही है। क्यों? हम शिक्षकों को पैसे से खोदते जा रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। ऐसे शिक्षक चाहिए,
शिक्षक और ऐसे पढ़ने वाले भी, इतने बूढ़ा वाले भी, तो समय पूरा हो रहा है, इनके भी आज बहुमान का कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा ये बच्चे जो सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और भी लोग आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जरूरी है तो संस्कारों की जरूरत है। मंदिर से ज़्यादा भी ये ज्ञान मंदिर की ज़्यादा जरूरत है, ये विद्या मंदिर की ज़्यादा जरूरत है। और विद्या मंदिर नहीं रहेंगे, देखो एक बात सुनो, मंदिर में भगवान हैं, पूजे जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पूजे जाती हैं, वो भी मंदिर है। और ये ज्ञानशाला भी एक मंदिर है, अंतर इतना है, वहाँ पर भगवान की पूजा होती है और यहाँ भगवान बनाने का मार्ग बताया जाता है। ये बनाने का मार्ग तो ज्ञानशाला शिक्षा जो देती है। तो समय पूरा हो गया, 10 बज गए। हाँ।